सर अपना परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम पिंटू साहनी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। सर आपने जो चिट फंड कंपनियों के बारे में लड़ाई लड़ी थी और एक अभियान चढ़ा था, जो अभियान काफ़ी कारगर हुआ था और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी हुई और सरकार को निर्णय लेना भी पड़ा था, उस मामले में आखिर अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अब बात कर रहे हैं चिट फंड कंपनियों का, तो क्रमशः मैं कई कंपनियों जैसे सहारा, PSL, पिनकॉन, यूनाइटेड इत्यादि कंपनियों का जो जमाकर्ता निवेशकगण हैं उनका पैसा जमा है, अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सेबी भुगतान नहीं कर रही थी। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया था। आदेश किसमें किया था? सहारा कंपनी। तो सहारा कंपनी का जो भुगतान 25,000 करोड़ रुपए जो था हिंदुस्तान के जमाकर्ताओं का, उसमें भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा, एक तरह से कहा जाए सहकारिता मंत्रालय, भुगतान की जो प्रक्रिया किया वो बहुत लिंगर कर दिया। लिंगर में ये हुआ कि जो जमाकर्ता हैं, निवेशकगण हैं, उनका पैसा का इतना तगड़ा दोहन शुरू हो गया कि आज भी देखने को मिल रहा है। क्या है उसमें? जैसे सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकगण अपना आवेदन करते हैं, तो आवेदन जैसे ही करते हैं तो दोहन की हम बात करेंगे तो ये सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए जो भुगतान की बात आई, तो उसमें जो रिटायर जज साहब हैं, वकील साहब लोग हैं, वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि रिटायर जज साहब की सैलरी है 15 लाख रुपया महीने का, फिर उनके साथ वकील साहब हैं, तो साथ में अब बात करते हैं क्रमशः दूसरे स्टेज पे। तो दूसरे स्टेज पे जब बात आती है तो उसका पोर्टल है रिफंड पोर्टल, उसके अधिकारी हैं, उनका भी कमीशन उसमें सेट है। फिर जब उसके क्रमशः नीचे आते हैं CSC जो सहज जन सेवा केंद्र है, फिर उनके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो बिना पैसे का कुछ नहीं होना है। फिर जब इतना कुछ हो जाता है तो जो मौके पे जांच हो रहा है पोर्टल के जरिए, तो मंडल जोन स्तर पे जो लोग आवेदकगण, निवेशकगण अपने पैसे के भुगतान के लिए जाके पता करा रहे हैं, भैया मैं आवेदन कर चुका हूँ, जो इसमें लिमिटेशन है 45 दिन का, 15 से 45 दिन का, कि 45 दिन तक हमारा भुगतान हो जाए 50,000 तक का। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है कि जो आप जोन पे जा रहे हैं वहाँ भी पैसे का दोहन हो रहा है, आप CST पे जा रहे हैं वहाँ भी पैसे का दोहन हो रहा है, और बात करें पोर्टल के जो अधिकारी, वहाँ भी पैसे का दोहन हो रहा है। जो रिटायर जज हैं वो भी पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लोगों का भुगतान अगर पारदर्शी तरीके से किया जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जनपद में चाहे तहसील ले लें या एक ब्लॉक ले लें, ब्लॉक स्तर पे सभी आवेदकगण को बुला के निष्पक्ष जांच करके लोगों का भुगतान होना चाहिए।